तो आ जाओ भाई, आज आपको एकदम तोड़म ताड़ी वाली डिशुम डिशुम मूवीज बताने वाला हूं, जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और इन मूवीज में आपको अच्छा खासा ब्रूटलनेस, हाई ऑक्टेन एक्शन, गोर, वायलेंस देखने को मिलेगा, जो एक्शन मूवी लवर्स को एक भयंकर ऑर्गेज़म दे देगा। ओह yeah. तो बिना बकलोली करे एक एक मूवी पे बात करते हैं। तो पहली मूवी है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, सिक्स अंडरग्राउंड। Hit it. Hello, boys. जिसमें वन यानी रियान रेनॉल्ड्स एक 6 लोगों की टीम बनाता है, जो असल में जिंदा तो है लेकिन दुनिया के लिए मर चुके हैं। और ये ग्रुप ऐसे क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को टारगेट करता है जिनको गवर्नमेंट हाथ लगाने से भी डरती है। बट हाँ, जब आप इसको देखने बैठोगे तो स्टोरी में ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि स्टोरी है ही नहीं। We answer to no one. लेकिन हाँ, एक्शन है, और वो भी बाप लेवल वाला। इनफैक्ट इसका ओपनिंग सीन ही एकदम हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस वाला है, जो पूरी मूवी का टोन सेट कर देता है। और इंटरेस्टिंगली जितने भी मेंबर्स हैं टीम में, सबकी एक यूनिक क्वालिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चलानी है तो ये नहीं कि कोई भी चला लेगा, ये बकायदा एक प्रोफेशनल रेसर ड्राइवर रखा हुआ है इन्होंने। तो ये चीज एक नॉवेल्टी फैक्टर जरूर आता है मूवी में। बाकी इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, हाई ऑक्टेन एक्शन और इसका स्क्रीन प्ले सब कुछ इतना प्रिसाइज है कि आप मूवी के एक भी मूवमेंट में बोर नहीं होगे। बट हाँ, पहले बोल रहा हूँ कि ये एक आर रेटेड मूवी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे गोर वायलेंस वाले सीन देखने को मिलेंगे, जैसे नस फटना, आंख निकाल देना वगैरह वगैरह। तो जिन मनुष्यों का भी दिल कमजोर है, जो ये खून खराबा नहीं देख सकते, वो तो भाई कृपया करे दूर रहे इनसे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर आती है नेटफ्लिक्स की एक और आर रेटेड मूवी, द ओल्ड गार्ड। Let's just say we're very hard to kill. जिसमें एंडी यानी चार्लीज थेरॉन एक लीडर है, लेकिन एक ऐसी टीम ऑफ मर्सिनरीज की जो इमॉर्टल है, यानी कभी मर नहीं सकते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेंचुरीज पहले काफी ह्यूमन बैटल्स लड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनकी इन एबिलिटीज के बारे में पता चल चुका है, और वो लोग इस पावर को छीनना चाहते हैं, कंट्रोल में लेना चाहते हैं, इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। और इवेंचुअली एक मिशन के दौरान इन मर्सिनरीज में से कुछ को एम्बुश कर दिया जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। If we can unlock their genetic code, the entire world will be begging us for the key. Shouldn't have done that. अब आगे क्या क्या होगा ये तो भाई आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। अब आप लोग चाहे इसका कैमरा वर्क ले लो, एक्शन, कोरियोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ आपको स्टार्ट टू फिनिश हुक्ड रखेगा। और ऊपर से ना हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा गया है। मतलब हर एक की ना एक बैक स्टोरी है जो आपको इनसे कनेक्ट कर देती है पूरी तरीके से। एंड इनफैक्ट इस मूवी का सेकंड पार्ट भी डेवलपमेंट में है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड में या अगले साल की स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगा। फिर अगली है द किलर, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck. तो इस मूवी में एक असैसिन होता है जो अपने काम को लेकर डेड सीरियस है। यूनो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है कि हर चीज परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, चाहे किसी को मारना ही क्यों ना हो। बट उस असाइनमेंट में वो अपने टारगेट को मिस कर देता है, जिसकी वजह से उसके मिशन की मम्मी सिस्टर हो जाती है। तो मिशन फेल होने के बाद जैसे वो घर पहुंचता है तो वो देखता है सारी चीजें बिखरी पड़ी है, खून पड़ा हुआ है, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड पर अटैक हुआ है। अब सवाल आता है कि अटैक किसने किया, क्यों किया, कैसे अटैक उसके मिशन से कनेक्टेड था, और क्या ये असैसिन उन्हें मार पाएगा नहीं मार पाएगा, इनके जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नहीं। तो वो कहावत इस मूवी के लिए एकदम फिट बैठती है, क्योंकि इस मूवी में डायलॉग्स बहुत कम है और एक्शन बहुत ज्यादा। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, मतलब हाँ ज्यादा है और अच्छा खासा है। बट हाँ, ये मूवी आपकी पेशेंस जरूर टेस्ट करेगी, क्योंकि बहुत स्लो पेसिंग है। और इनफैक्ट इसका जो स्टार्टिंग का 15 से 20 मिनट है, वहाँ ऐसा लंबा वॉइस ओवर चलता है कि भैया दिमाग खराब हो जाता है, कि मैं तो सोच में पड़ गया था कि मैं क्या देख क्या रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ने लगी, स्टोरी डेवलप होने लगी, मजा ही आ गया। तो मैं ये बोलूंगा कि जिन लोगों को भी स्लो पेसिंग से दिक्कत होती है, वो ये मूवी ना देखें, बोर हो जाओगे। हालांकि जो इसके एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं और जिस तरीके से उनको कोरियोग्राफ करा गया है, वो वाकई काफी इंप्रेसिव है। फिर अगली है क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 2, जो इस लिस्ट में मेरी फेवरेट है। Right, everyone okay? Kids, you good? Why did you come back for them? तो इस मूवी की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पार्ट 1 की खत्म होती है। जहां टाइलर को बांग्लादेश मिशन के बाद क्लिनिकली डेड मान लिया जाता है, बट वो समहाउ बच जाता है और अपने अगले मिशन के लिए प्रिपरेशन चालू कर देता है। लेकिन इस बार मिशन पर्सनल है, और ज्यादा ही पर्सनल है। अब कैसे पर्सनल है, क्यों पर्सनल है, ये तो खुद पता लगाओ। तो ये एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी है, जो इस जॉनर के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि एक्शन मूवी बनानी है तो ऐसी बनाओ। और इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्रिस हेम्सवर्थ नहीं, 21 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है जो अनकट था, और भाई मेरी नजरों में उसने भाई दिमाग फाड़ दिया मेरा।
तो ये मूवी एक थ्रिलिंग और एंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जहां इसके एक्शन सीक्वेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी सब कुछ पार्ट 1 से बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर आखिरी मूवी है जेसन स्टैथम की द बी कीपर। Everyone, need your attention, please. I'm gonna burn this place to the ground. और जैसा मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में कहा था, इट इज इलॉजिकल बट एंटरटेनिंग। और जैसा हम जेसन स्टैथम से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी मूवी में स्टोरी तो होगी नहीं ज्यादा, सिर्फ डिशुम होगा, तो वही मिलेगा इसमें भी। बट इतना ही बोलूंगा कि ही इज नॉट अ रिबेल विदाउट अ कॉज। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसमें आखिर है क्या। तो इस मूवी में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर को एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन स्कैम करती है $2 मिलियन से ज्यादा का चूना लगा देती है। तो फिर अपना हीरो जो बी कीपर होने के साथ साथ उस रिटायर्ड स्कूल टीचर का टेनेंट भी होता है, और ऊपर से इसका छोटा सा बिजनेस भी होता है हनी बनाने का और बेचने का। तो जैसे ही स्कैम होता है और जो उसकी वजह से रिपरकशन होता है, उससे एडम को लेकर सटक जाती है और फिर वो निकल पड़ता है दुनिया जलाने। और वो एक ऐसे क्रिमिनल आउटफिट को खत्म करने निकल पड़ता है जिसको अभी तक मोस्ट एलिट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी खत्म नहीं कर पाई है, इनफैक्ट ढूंढ भी नहीं पाई है। लेकिन भाई साहब, मूवी स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद जो एक्शन चालू होता है, भाई आपकी नजरें हटेंगी नहीं स्क्रीन से। My fingers, they cut him off. और इन्होंने मूवी में कुछ ऐसी चीजें करी हैं, कुछ चीजें डाली हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। बट इसका जो एक्शन है भाई, उसमें आपको ब्रूटैलिटी, ब्लड शेड, काटा पीटी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़े से कमजोर दिल वाले ना देखें। तो ये एक अच्छी विजिलेंटे रिवेंज टाइप मूवी है जो आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। तो ये थी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की कुछ एक्शन मूवीज जो आपको भाई एकदम पंप अप कर देगी अपने एक्शन से। मतलब पंप अप उस सेंस में नहीं कि तुम भी मारना चालू कर दो लोगों को, पागल हो। तो ये इस कैटेगरी का पार्ट 1 था और पार्ट 2 आ ही जाएगा कभी ना कभी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।